गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 3B के अंदर अगर आप अपनी जीएसटीआर 3B में डिले फाइलिंग करते हैं तो आपको एक तो लेट फीस जो है वो पे करनी होती है। क्या इस लेट फीस के साथ साथ आपको पेनल्टी का भी पेमेंट करना पड़ेगा या नहीं, इसको लेकर के काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स जो हैं वो लोगों के अंदर आ रहे हैं। तो लेट फीस अलग चीज होती है, पेनल्टी अलग चीज होती है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। लेट सपोज अभी अप्रैल 23 की जो आपको अपनी जीएसटीआर 3B की रिटर्न है वो फाइल करने की डेट थी 20 मई 2023। ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग है 20 मई 2023 और ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग ही आपका टैक्स पेमेंट का ड्यू डेट भी रहता है। अब प्रोविजन ये कहता है कि अगर आप अपनी जीएसटीआर 3B 20 मई के बाद फाइल करेंगे तो फाइलिंग की वजह से, जी हाँ फ्रेंड्स, फाइलिंग की वजह से जो डिले हुआ उसके लिए तो आपको लेट फी पे करना है। लेकिन जो आप अपनी रिटर्न लेट फाइल कर रहे हैं इसकी वजह से टैक्स पेमेंट में जो डिले हुआ इसके लिए आपके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जाएगी। ऐसे प्रोविजंस जो हैं वो दिए गए हैं। अभी हम लोग देखेंगे क्या क्लैरिफिकेशन इस पे आया है। लेकिन ये कब होगा पेनल्टी? अगर आप 30 डेज के बाद, यानी कि 20 मई को आपकी ड्यू डेट थी और ड्यू डेट से 30 डेज के बाद, तो लगभग 20 जून के बाद, सॉरी 19 जून के बाद आप अपनी जीएसटीआर 3B अप्रैल महीने के लिए फाइल कर रहे हैं, तब आपकी पेनल्टी जो है वो लगाई जा सकती है। क्लियर? तो यहां पर इसको लेकर के काफी सारी कंफ्यूजन जो हैं वो आ रही है कि सेक्शन 73 का एक सेक्शन है 73(11) जो ये कहता है अगर आपकी सेल्फ असेस्ड टैक्स लाइबिलिटी 30 दिन के बाद पेमेंट होती है तो आपको पूरी की पूरी पेनल्टी जो है वो भरनी पड़ेगी, चाहे आप नोटिस आने से पहले भर दे, नोटिस आने के, इंटीमेशन आने के बाद भर दे, या जैसे मर्जी कर ले, उससे कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा। अगर मैं आपको दिखाऊं सेक्शन 73 सबसेक्शन 11, ये कहता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 6 और सबसेक्शन 8। बेसिकली 73(6), 76(8) ये कहते हैं, 73(8) ये कहते हैं कि आपको हम पेनल्टी नहीं लगाएंगे अगर आपने वॉलंटरी पेमेंट कर दिया नोटिस आने से पहले, या हमने इंटीमेशन दिया, उस इंटीमेशन के जवाब में आपने पूरा पेमेंट कर दिया तो भी पेनल्टी नहीं लगी। वो दोनों क्लॉज छोड़ दीजिए, जैसे मर्जी आप पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन यहां पर जो बात लिखी गई है यहां आपको पेनल्टी लगेगी। प्रोविजन ये कहता है पेनल्टी अंडर सेक्शन 9 शैल बी पेएबल वेयर एनी अमाउंट ऑफ सेल्फ असेस्ड लाइबिलिटी, जो आपकी सेल्फ असेस्ड लाइबिलिटी है वो आपने क्या करा हैज नॉट बीन पेड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सच टैक्स। उस अमाउंट को 30 डेज के अंदर जमा नहीं कराया तो 73(11) जो है वो इन्वोक कर दिया जाएगा प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा। ये बात इन्होंने लिख करके बताई है 73(11) के अंदर। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? हाँ सर, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन यहां पर सर अब हमने बात यह है कि हमने जीएसटीआर 3B की रिटर्न भले ही 30 दिन के बाद करी, लेकिन हमने पे तो कर दिया। जब हमने पेमेंट कर दिया है तो फिर लेट फीस के साथ साथ पेनल्टी की बात 73(11) में कैसे आ सकती है? क्योंकि 73(11) क्या कहता है? 73(11) ये कहता है कि वो तभी इन्वोक होगा जब आपका टैक्स जो है वो या तो नॉट पेड रहा हो या जो आपका टैक्स है वो शॉर्ट पेड रहा हो। यहां पर हमने ना तो कोई टैक्स शॉर्ट पेड किया है ना टैक्स नॉट पेड किया है, लेट से पेमेंट करा है, तो 73 लगने का क्या सवाल आ सकता है? ये तब आ जाता जब आप हमें अपनी जीएसटीआर 3B की रिटर्न विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अलाउ कर देते, जो कि पहले लॉ में लिखा गया था। पहले लॉ इसी तरीके से बनाया गया था कि आपकी लेट सपोज जीएसटीआर 3B में 1 लाख रुपए की लाइबिलिटी है और 50,000 रुपए का आईटीसी है, तो 50,000 रुपए आपके पास कैश चूंकि नहीं है तो आप ड्यू डेट से पहले अपनी रिटर्न फाइल कर दीजिए और आपकी ये सेल्फ असेस्ड लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग रह जाएगी
और उसके बाद अगर ये 30 डेज के बाद पेमेंट करते हैं तो ये प्रोविजन लगाया जा सकता, लेकिन प्रैक्टिकली तो ये हो ही नहीं रहा। आप जब तक अपनी जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे नहीं, जब तक पेमेंट करेंगे नहीं, फाइल होगा नहीं। जब फाइल ही नहीं होगा तो सेल्फ असेस्ड लायबिलिटी पेएबल रहा कहां, इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 7311। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन इशू किया कि क्या पेनल्टी जो है 7311 के अंदर लगाई जाएगी अगर आपकी जीएसटीआर 3B जो है वो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ सच रिटर्न के बाद करी गई है। तो इन्होंने यहां पर लिख करके बताया है कि प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 73 आर जनरली नॉट इन्वोक्ड इन केस ऑफ delayed filing of return in form GSTR 3B because tax along with applicable interest has already been paid but after the due date of payment of tax। पेमेंट तो हो चुका ना, टैक्स और इंटरेस्ट दोनों, भले ड्यू डेट के बाद हुआ है। इट इज अकॉर्डिंगली क्लैरिफाइड दैट द पेनल्टी अंडर द प्रोविजंस ऑफ 7311 इज नॉट पेएबल इन सच केसेस। तो यहां पर आपको 7311 की पेनल्टी जो है वो नहीं लगेगी। 73, 74, 75 और इसके साथ साथ डिमांड एंड रिकवरी से रिलेटेड हर एक प्रोविजन आपको हमारे प्रैक्टिकल जीएसटी कोर्स के अंदर काफी डिटेल्ड में बताया जाना है। अगर आपने अभी तक इस कोर्स को एनरोल नहीं किया है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप इस कोर्स को आज ही एनरोल करा लीजिएगा ताकि आप इस पर्टिकुलर सेशन को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट और काफी मजेदार रहने वाला है ये सेशन। इसमें इतनी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको जरूर से जरूर पता होनी चाहिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, आप उस लिंक के थ्रू हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और डायरेक्टली चीजें देख सकते हैं। हर एक क्लास की रिकॉर्डिंग्स जो है वो भी आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। तो अब यहाँ पर 7311 तो नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी बात इन्होंने लिख दी है कि सेक्शन 25 के अंदर जो एक जनरल पेनल्टी है जिसमें प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो छोटी मोटी पेनल्टी जो है 1000-2000 रुपए की, ताकि इस चीज को लेकर के आगे से टैक्स पेयर सतर्क हो जाए और अपनी रिटर्न्स जो है वो ड्यू डेट के अंदर फाइल करे और उसको इस तरीके से यहाँ पर रिलीफ जो है वो दे दी गई है। तो जनरल पेनल्टी मैक्सिमम 50,000 जा सकती है, लेकिन प्रॉपर ऑफिसर को अपने स्वविवेक से डिसाइड करना है कि भैया 3B के अंदर अगर डिले फाइलिंग है तो हमने लेट फीस दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया, सारी चीजें हो गई, तो अब पेनल्टी अगर लगाना ही है, अगर आपको पेनलाइज ही करना है, दंड ही देना है, तो 50,000 लगाने का कोई तुक नहीं बनता है। आप एक नॉमिनल पेनल्टी जो है कीपिंग इन माइंड की ऑलरेडी रिटर्न फाइल है, नो इवेजन ऑफ टैक्स, नथिंग डन, तो आपको यहाँ पर छोटी मोटी पेनल्टी लगा करके भी एक इशारा जो है वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स दे सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको अब ये बात समझ में आ गई होगी कि जीएसटीआर 3B में लेट फीस के साथ साथ पेनल्टी के जो प्रोविजंस हैं वो क्या हैं और वो कब लगाए जा सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन नहीं ली है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन जो है वो ले सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब हमारा स्टार्ट हो चुका है आईटीआर फाइलिंग का सीजन। जी हाँ फ्रेंड्स, आईटीआर फाइलिंग, और इसमें आपको अपना 26 AS, AIS और TIS अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ टैली करना मैंडेटरी है। तो अगर आप इसको रिकंसाइल करने में सक्षम नहीं है, आपको नहीं पता कैसे रिकंसाइल करना है, तो आप हमारा ऑटो रिको टूल, जी हाँ फ्रेंड्स, 26 AS, AIS और TIS को ऑटो रिकंसाइल कैसे कर सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ, उसके लिए जो हमारा ऑटो रिकंसिलेशन टूल है वो आप देख सकते हैं, जिसमें आपको काफी ज्यादा मदद मिलने वाली है अपने ITR फाइलिंग के अंदर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।